आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारे चैनल का जो नाम ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का सर्व कल्याण वृक्ष पर ही किसी भाई बंधु ने प्रश्न ना एक वैसे ही साधारण स्तर पर पूछ लिया कि इस सर्व कल्याण वृक्ष को जो आपने चैनल का नाम रखा है इसका क्या अभिप्राय है। देखिए तकरीबन 14-15 वर्ष पहले हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जबानी लिखी थी साधारण स्थितियों में। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना, लगभग पिछले 31-32 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए इन शास्त्रीय स्थितियों को, आध्यात्मिक स्थितियों को पढ़ने से, सुनने से, लिखने से, इन पर शोध करने की स्थितियां, क्योंकि ये आध्यात्मिक चैनलों की शुरुआत तो हमने देखिए बहुत लोगों के कुछ अनुरोध पे 6.5 वर्ष पहले ही आरंभ की थी। इससे पूर्व हमारी एक साधारण आध्यात्मिक गतिविधियां बनी हुई थी। उसी सिलसिले में हमने देखी एक साधारण सी पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी 15 एक वर्ष पहले लिखी थी। और उसी समय एक संस्था सी सर्व कल्याण वृक्ष, उसकी एक रूपरेखा सी बनाई, लेकिन अन्य लोगों को सहयोग को पारिवारिक स्थितियों में भी कोई सहयोग न मिलने के कारण वो स्थितियां कुछ आधी अधूरी ही रहते हुए आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन क्योंकि वो सर्व कल्याण वृक्ष नाम तो जुड़ा हुआ था, सुधीर भाटिया फकीर नाम भी देखिए वो उन्हीं दिनों ही मैंने पुस्तक छापते समय प्रकाशक ने ही कुछ साधारण स्तर पर पूछा कि आप अपने नाम के साथ कुछ जोड़ना चाहते हो, क्योंकि पुस्तक का जो नाम रखा था हमने प्रभु की वाणी, क्योंकि ज्ञान सारे का सारा परमात्मा का ही है। उसको वैदिक ज्ञान को, वेदों का ज्ञान को, इसको पुरुषय कहा गया। इसलिए ये प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी मेरे मात्र शब्द हैं। इन सबके पीछे गुरुओं का आशीर्वाद को, परमात्मा की प्रेरणा को हो, जो भी शब्द आप समझ सकते हो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए विशेष सात्विक स्थितियां होती हैं, जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, यानी कि सत्व गुण का संग करते रहो। अब मनुष्य रजोगुण का संग भरपूर करता है। आपके हमारे जीवन में भी राजसी स्थितियां अधिक लंबे काल तक रहती है, तामसी स्थितियां कम होती हैं, लेकिन आज मनुष्य तामसी स्थितियों में भी संलग्न है, राजसी स्थितियों में भी संलग्न है। सात्विक स्थितियों में कम जुड़ता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उठने मात्र से आपको स्थूल शरीर का भी लाभ मिलता है। देखिए 21 जून जो योग दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, उसके पीछे का कारण तो शरीर से संबंधित एक विशेष स्वस्थता बनाए रखना है। क्योंकि हम तो देखिए आध्यात्मिक स्थितियों पे अधिक एक जोर देते हैं, भौतिक स्थितियों की भी देखिए निंदा नहीं है। यदि आज लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो हमारी इस ज्ञानमय स्थितियां भी आप तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सत्वगुण की विशेष स्थिति मनुष्य जीवन में ही जागृत की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। और बढ़ते बढ़ते क्या है कि आप साधना आरंभ करो। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। और धन किस लिए चाहिए? पदार्थों को खरीदने के लिए, भोगने के लिए। रजोगुण का अभिप्राय
आपकी हमारी भोग इच्छाओं से है, संसारी प्रलोभनों से है। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण भी रजोगुण के कारण ही है। अब युवावस्था में रजोगुण बहुत अधिक नाचता है। उस नाचने की स्थितियों पर ही कहीं कोई अमर्यादित स्थितियां नहीं बने, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां कलयुग में अक्सर सुनने में आती है। और निंदक स्थिति, जिन बातों की शास्त्र निंदा करता है, उन स्थितियों को गंभीरता से लेना चाहिए। शास्त्र रजोगुण की निंदा नहीं, उपेक्षा जरूर कहते हैं। और प्रशंसा शब्द किसके लिए का है? सत्वगुण के लिए। यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष, सर्व का मतलब होता है सबके लिए। आज जो धर्म की स्थितियां कुछ संकुचित अर्थ में विशेष स्तर पर जोड़ती जाती हैं, हम सभी भाई बहन, चाहे भारतवासी हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हो, पूरे संसार में जो लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 900 साढ़े 900 करोड़ों के लगभग संख्या है, सब मनुष्य जीव, सबके लिए कर्म फल सिद्धांत एक बराबर है। परमात्मा सबका एक ही है। परमात्मा कोई 2 4 10 20 50 100 नहीं है। ये तो अपने अलग अलग विचारों से मनुष्य ने अलग अलग स्थितियां बना दी। सबके विचार अलग हैं, सबके स्वभाव अलग हैं। तो परमात्मा ने भी अपने अलग अलग स्वरूप रच दिए, ताकि कोई बात किसी को समझ में आ जाए, कोई बात किसी को समझ में आ जाए। बात तो समझने की है, बात तो धर्म की है, बात तो सत्वगुण की है, बात तो परमात्मा से जुड़ने की है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो इसका अभिप्राय क्या कि आप गुरु से, शास्त्र से, सत्वगुण से, परमात्मा से नहीं जुड़े, मात्र कुछ औपचारिकताओं में ही आपका हमारा जीवन बीत रहा है। इसीलिए हमने सर्व कल्याण वृक्ष उस समय विशेष में एक संस्था का नाम रखा, जो आज हमारे एक चैनल का नाम है। इस चैनल में ही हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की वीडियो, आप भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए, या एक साधारण परिस्थितियों में भी हम कुछ तर्क संगत स्थितियों पर, संसार की जैसी जैसी स्थितियां, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो, फिल्मों से संबंधित हो, खेलों से संबंधित हो, संसार की किसी भी गतिविधि से संबंधित हो, क्योंकि सारा संसार ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की ही कृत है। चौथा कोई गुण नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन तीन गुणों, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के ज्ञान को गुणतम ज्ञान किया है। और आज तक हमने भी 4400 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का ही संबंध कहो। इनका आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, ये माया की स्थितियां हैं। आत्मा परमात्मा एक नित्य सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। माया के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये सत्ता नित्य है, उसका अंत नहीं। लेकिन इन तीन गुणों से जो संसार की एक 23 तत्वों की, जिसको हम साधारण बोलचाल में क्या कहते हैं, 24 तत्वों का ब्रह्मांड, 24 तत्वों का आपका हमारे तीन शरीरों का एक पिंड, ये अनित्य है। लेकिन इसमें देखिए, 23 तत्व अनित्य हैं, 24वां तत्व तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थिति ये नित्य है। शास्त्रों में एक शब्द सच्चिदानंद आता है, हम भी अपनी चर्चाओं में बार बार इस शब्द को एक विशेष स्तर पर उठाते हैं, ताकि बात आपके भीतर पहुंचे। सत्य का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इनकी सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। जिसको अपरम प्रकृति कहते हैं संसारी भाषा में, वो वास्तव में विकृति है। ये 23 तत्वों का प्रकृति का परिवार है, विस्तार है। ये जगत, इसी जगत को ही दुखालय कहा गया है। देखिए, तमोगुण की निंदा, रजोगुण की उपेक्षा, सतोगुण की प्रशंसा एक समझाने के दृष्टिकोण से है। तो तमोगुण की वैसे निंदा नहीं, आपका मेरा शरीर भी तामसी है।
दृश्य जगत में सभी पदार्थ ये तामसी हैं। आपके हमारे शरीर का जो कारण है, 5 भोग्य विषय या सूक्ष्म भूत कहो, वो भी तामसी है। देखिए सर्व कल्याण वृक्ष, सर्व का मतलब सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए। सभी प्राणियों में अब देखिए मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े, कीट पतंगे, ये वनस्पति भी आ जाती कि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, शरीर हैं, कार्य जगत है। सर्व कल्याण, सर्व में सभी स्थितियां आ जाती हैं। आप और मैं ही नहीं आते, केवल मनुष्य ही नहीं आते, पशु पक्षी भी आ जाते। कल्याण का मतलब हित से है। अब वृक्ष शब्द हमने इसलिए लिया था उस समय विशेष में भी, जैसा मुझे कुछ आज अपनी स्मृति की स्थितियां याद हैं। देखिए वृक्ष छाया भी देता है, फल भी देता है। फल का अभिप्राय आप ज्ञान से ले सकते हो। सर्व कल्याण वृक्ष में हम ज्ञान में स्थित हैं। हमारे तो सभी चैनल देखिए, इनको हम ज्ञानात्मक कहते हैं। ज्ञान से ओतप्रोत है। जो तो तकनीकी रूप से हमारी वीडियो या शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये सभी ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर पहले से ही हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को क्या कहा गया? ज्ञान स्वरूप, सत्य, चित आत्मा के लिए कहते हैं। परमात्मा के लिए सत्य, चित, आनंद, यानी कि आनंद में चित्त भी है और चित्त सदा रहता है, नित्य है, शाश्वत है। तभी तो कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। अब क्योंकि ये तीनों न नित्य हैं, तो एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण होता है। जब घोर तमोगुण होता है तो सतोगुण गायब नहीं हो जाता, रजोगुण समाप्त नहीं हो जाता। देखिए स्थितियों को अलग अलग समझिए। हम तो कभी कभी यहाँ तक आपको कहते हैं ना कि 4400 वीडियो आज सबको सुनना तो शायद संभव नहीं है, लेकिन आप नाम पढ़ते हुए पहले तो हम देखिए चित्रों द्वारा, रंगों द्वारा, कुछ चिन्हों की आकृतियों को विशेष रूप से दर्शाते थे, प्रकृति के रहस्य को समझाते रहे। अब क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से बात रखते हैं, तो शाब्दिक स्तर पर ही, लेकिन आप उन प्ले लिस्ट में जाके उन सभी प्रसारित हो चुके वीडियो के नाम ही पढ़ते जाओ। जिस स्थिति को आपको भीतर से समझने की विशेष इच्छा हो, उस वीडियो को आरंभ से अंत तक सुन लीजिए। यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष, ये उनके पीछे स्थितियां रही थी। क्योंकि देखिए वृक्ष छाया का मतलब यहाँ भौतिक छाया से नहीं है। छाया का अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है। फल का अभिप्राय ज्ञान से है। यानी कि हमारे देखिए, अब सुबह तो हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो, सुधीर भाटिया फकीर, जो हमारा एक आरंभिक चैनल, जिसमें लगभग 3000 से अधिक हमने वीडियो प्रसारित की। हमारा आरंभ देखिए वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा से ही हुआ था। फिर शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा, उसी को हमने फिर चैनल बनाते हुए एक सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा से जोड़ दिया। सुबह हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत कुछ लघु ज्ञान संदेश, और पिछले 4-5 महीनों से हमने शॉर्ट्स के जरिए कुछ 1.5-2 मिनट की वीडियो प्रसारित करना आरंभ किया। देखिए बात कहीं भी, अब 1 वाट का बल्ब हो, 5 वाट का, 10 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का, सबके प्रकाश अलग अलग है। तो देखिए ना, ब्रह्म मुहूर्त में हम विस्तार से स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन हमारी विनती होती है कि आप वीडियो 1.5 मिनट वाली सुनो, 2 मिनट वाली, 5 मिनट वाली, 10 मिनट वाली, 15 मिनट वाली, लेकिन आरंभ से अंत तक सुनो। यूँ तो हम आप भाई बहनों से ये भी विनती करते हैं कि वीडियो के आरंभ में जो डिस्क्रिप्शन में, विवरण में कुछ पंक्तियां लिखी होती, उनको भी पढ़ लिया करो।
फिर भी हमने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से इस सर्व कल्याण वृक्ष के कुछ अर्थों पर, भावार्थों पर कुछ प्रकाश डाला है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई किंतु परंतु की शिकायत जैसी, आपत्ति जैसी स्थितियां हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। यूं तो हमारी देखिए सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व ही समय में बोलने का कहो, रिकॉर्डिंग का कहो और भी जो भी प्रोसेस है, वो सब पहले ही होते हैं। प्रसारण की स्थितियां ही केवल अलग अलग है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझें। आप भी मन बुद्धि के भीतर ज्ञान का दीपक जलाते हुए अपने मिले हुए जीवन को साधना में लगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।